जिसमें हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे 1.5, 1.6 और मिसलेनियस एक्सरसाइज तीनों के लिए, ठीक है। तो आपको कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मैंने बता दिया है गूगल मीट पे, उस दिन मैं आया हुआ था, तो गूगल मीट पे कम्प्लीमेंट बताने के बाद मैंने आपको एक चीज़ बताया हुआ था, डिमॉर्गन्स लॉ का एक प्रूफ कराया हुआ था, और मैंने आपको बोला था सेकेंड आप लोग सेम एज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक और टॉपिक अभी बचा हुआ है, जो कि है पावर सेट। पावर सेट, ठीक है। पावर सेट समझिएगा, उसके बाद डिफाइन करेंगे, डिफिनीशंस के बाद देखा जाएगा, ठीक है। एक सेट हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है। अब इस सेट के बताइए कितने हम लोग सबसेट बना सकते हैं। तो अगर सबसेट बनाने की बात हो तो सबसेट देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पे सबसेट्स ऑफ ए, कौन कौन हो जाएंगे सबसेट में, 1 हो गए, ये एक सेट है तो भाई क्या है, सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद 2 बना लिया, उसके बाद 3 बना लिया, उसके बाद 1, 2 का बन गया, उसके बाद 2, 3 का बन गया, उसके बाद 1, 3 का बन गया, ठीक है। दो एलिमेंट का बना लिया, और एक एट लास्ट वही होगा, एक एट लास्ट आपने लिख लिया 1, 2, 3 ये होगा। और एक फाई के बारे में, इम्पटी सेट के बारे में आपने पढ़ा था, तो इम्पटी सेट एक ऐसा सेट है जो सबका क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो मतलब एक यहाँ पे हो गया 5, कितने हो रहे हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 बन रहे हैं। अब इसी जितने सबसेट बने हैं इनको सेट बना दिया जाए, वही कहलाता है आपका पावर सेट, इसी को बोलते हैं पावर सेट। तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ एनी सेट, यानी इस सेट का पावर सेट जो हो जाएगा तो क्या हो गया, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, और एक कौन सा हो गया, पूरा वाला एक हो गया 1, 2, 3, और इसको मतलब सेट को भी क्या कर दिया, एलिमेंट जैसे बिहेव करा दिया, ठीक है। तो सेट के जितने सबसेट बनेंगे उसका फिर से सेट बनाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द पावर सेट, उसी को पावर सेट कहते हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज आएगी कि मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट था, तो आपने इजीली क्या किया, निकाल लिया भाई कि कितने सेट बनेंगे। अभी इसमें 4 एलिमेंट 10 एलिमेंट कर दे, सबसेट बनाते बनाते कॉपी भर जाएगी, नहीं हो पाएगा। तो उसके नंबर ऑफ सबसेट निकालने का एक हमारे पास तरीका है कि आप कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका है 2 पावर n, इस फार्मूले से आप नंबर ऑफ सबसेट बता देंगे। जैसे इसी एग्जांपल में आपको बताना था कि हाउ मेनी सबसेट, कितने सबसेट बनेंगे, तो यहाँ पे पावर क्या कर दिया है, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। यानी जितने एलिमेंट आपके सेट में होंगे वह लिख लीजिए, यानी 2 पावर 3 ये एलिमेंट ये बन गया, ठीक है। अब पावर सेट के बाद से आते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ठीक है, एक ये टॉपिक है। तो कार्डिनल नंबर में आपको बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा समझने की चीज ही नहीं है। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन अ सेट, सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वही कहलाता है कार्डिनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एन ए। जैसे सेट हमारा ये था तो एन ए से डिनोट करेंगे, तो
Na क्या होगा भाई, Na की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाउ मेनी एलिमेंट्स 3, Na इज इक्वल टू 3, तो इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, अब इस कार्डिनल नंबर के आगे बढ़ते हैं तो आपके दो ऐसे फार्मूले आ रहे हैं, उसको बता दें, कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चंस पे आएंगे वो आपका 1.6 और 1 मिसलेनियस, ये दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही कर लेते हैं। पहला, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दूसरा अगर 3 सेट का है तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर 3 सेट पे कार्डिनल नंबर बताना है तो सेम एज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये दो फार्मूले आपके आ रहे हैं जिसमें कि पहले रिजल्ट से 1.6 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दो ही सेट का वहां पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन जैसे हम डिस्कस कर देते हैं इस पे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मिसलेनियस में। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। तो हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? आपको क्या पूछा है, कॉफी एंड टी, हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो बोथ कॉफी एंड टी का मतलब आपको क्या निकालना है, अगर कॉफी को हम डिनोटेड बाय सी और टी को टी से डिनोट कर दें सेट, तो हमको निकालना है कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, यही तो बताना है। ठीक है, अब चलिए देखा जाए कि हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि 37 लाइक कॉफी, ठीक है, एंड 52 लाइक टी। गिवन में क्या दिया हुआ है, 37 लाइक कॉफी, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सी 37 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक टी। इतना ये हो गया। और शुरू में सेंटेंस में क्या बोला था, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, पीपल का ग्रुप कितना है, 70 है, मतलब नंबर ऑफ किसका यूनियन, सी यूनियन टी, ये हो गया आपका 70। अब बताओ, वर्ड प्रॉब्लम आप ऐसे पढ़ोगे और जो निकालना है पहले वो ट्राई करो ना कि क्या हमसे पूछ रहा है। कोई जरूरी है कि आप शुरू से ही कि पहले ये टोटल दिया है पहले हम वो लिखे क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्या निकालना है वहां से स्टार्ट करो। ठीक है, अब उसके बाद देख लो फार्मूला आपका यही बना। ठीक है, फार्मूले में चलिए यहाँ पुट कर देते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी यूनियन टी, कार्डिनल नंबर ऑफ सी यूनियन टी क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ टी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, यही फार्मूला होगा। इसमें वैल्यू पुट कर दें तो ये हो गया 70, ये हो गया 37, ये हो गया 52 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये तो हम लोगों को निकालना ही है। तो इजीली अब सॉल्व कर लेंगे इनको ऐड करके,
आइए इधर शिफ्ट करके माइनस कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा अब यहाँ से। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके 1.6 एक्सरसाइज में 5 या 6 क्वेश्चन है, इजिली आप कर लेंगे। अगर नहीं आएगा तो हमसे आप बात कर लेंगे व्हाट्सएप पे या गूगल मीट पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से मिसलेनियस एक्सरसाइज में जब चलेंगे तो आपको 3 सेट यहाँ पे मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इस वाले से। लेकिन अगर इस वाले को आप वर्ड प्रॉब्लम चुकी रहेगा, आपसे कुछ ऐसा पूछा जाएगा नहीं समझ में आएगा, इस तरीके का सेंटेंस बनेगा कि वो नहीं समझ में आएगा, तो वहां पे हम ये फार्मूला ना यूज करके एक हम लोग ABCD मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था, तो उसमें ये चीज था कि 2 सेट के लिए हमने कर लिया, 3 सेट पे जैसे ही आप आओगे मिसलेनियस में और वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे वहां पे पुटअप किए जाएंगे कि वो समझ में नहीं आएगा कि ये इंटरसेक्शन भी निकालना है कि ये कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो उसके लिए एक मेथड है ABCD, ठीक है। तो 3 सेट्स के लिए हम लोग एक मेथड यूज करने वाले हैं जिसका नाम है ABCD मेथड, ठीक है, ABCD मेथड, ठीक है। तो इस ABCD मेथड से अगर कोई भी क्वेश्चन आप 3 सेट्स का करेंगे, 3 सेट का, बहुत इजीली सॉल्व होगा, बहुत इजीली समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो यही सबसे इजी है। हम लोगों के लिए बात है, चाहे आप जैसे कहिएगा बता देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा, चाहे हम कितना भी आपको बताएंगे, वो एट लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम में आप बैठेंगे फंस जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि ये मेथड आपको कंपटीशन में भी काफी हेल्प करेगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, चाहे NDA हो, चाहे आपका IIT का हो, चाहे आप सिंपल कोई एक एग्जाम में बैठते हैं, रेलवे, SSC, बैंक, वहां पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट से, ठीक है। तो वो क्वेश्चन इस मेथड से इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लिए हैं और उसको रीड कर देते हैं, फिर बनाते हैं क्या क्या करना है। क्या कह रहा है कि ना, सर्वे ऑफ 60 पीपल का सर्वे हो रहा है जिसमें न्यूज़पेपर H पढ़ने वाले लोग हैं 25, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ H लिख दिया। न्यूज़पेपर H पढ़ने वाले हैं 25, न्यूज़पेपर T पढ़ने वाले हैं 26, न्यूज़पेपर I पढ़ने वाले हैं 26, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि न्यूज़पेपर H एंड I पढ़ने वाले 9 लोग हैं। तो H एंड I का मतलब क्या है भाई? H एंड I का मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन। तो न्यूज़पेपर H एंड I ये पढ़ने वाले लोग हैं 9 पीपल, ठीक है। H एंड I के बाद बोल रहा है H एंड T, न्यूज़पेपर H एंड T पढ़ने वाले लोग हैं, न्यूज़पेपर H एंड T, तो इसका इंटरसेक्शन हो गया, तो ये पढ़ने वाले लोग हैं 11। और न्यूज़पेपर अब बचता है कौन सा? HI हो गया, HT हो गया, और एक बच रहा है T एंड I, ठीक है। तो न्यूज़पेपर T एंड I, न्यूज़पेपर T एंड I ये पढ़ने वाले 8 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दे रहा है कि न्यूज़पेपर ऑल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 पीपल्स आर रीडिंग ऑल न्यूज़पेपर। तो ऑल न्यूज़पेपर का मतलब क्या हो गया? ऑल न्यूज़पेपर का मतलब हो गया ये आपका H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, तो ये 3 लोग हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको बता दें, तब आप बताएंगे कि क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो आपको नंबर ऑफ पीपल निकालना है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, एटलीस्ट
वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ये पूछ रहा है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, यही दो क्वेश्चन है। अब एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर का मतलब क्या हुआ? आप कह देंगे यूनियन हुआ, एटलीस्ट वर्ड आता है तो यूनियन हुआ। तो फिर 60 लोगों का सर्वे हो रहा है, आप कह देंगे यूनियन दिया हुआ है 60, आप लिख के आ जाएंगे, आंसर आपका गलत हो जाएगा। प्रॉब्लम है ना। देखिए यहाँ पे आपको कहीं कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट कह रहा है तो यूनियन ही है, लेकिन जिसमें ये बोला एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, अब इसमें क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन है, यूनियन है कि क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे कि अभी इसको एबीसीडी मेथड में रखेंगे, तुरंत आप बोल देंगे कि हाँ सर ये होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग एबीसीडी मेथड से फिर डिस्कस करते हैं। एक हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस वेन डायग्राम में आप 3 सेट दिखा दीजिए, सेट 2 और ये 3 सेट हो गए। ठीक है, इन 3 सेट में यहां कर दिया H, यहां कर दिया T, यहां कर दिया I, और ये यहां अल्फाबेट A B C D E F और ये कर दिया G। ठीक है, इस तरीके से अल्फाबेट हर जगह हर पार्ट में लिख दिया, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करते हैं। फिर एक बार आपको यहाँ पे बोला गया है कि नंबर ऑफ H, यानी H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 25। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ H वाले में देखिए A B D G, ये 4 लोग आ रहे हैं। A प्लस B प्लस D प्लस G, ये हो गया आपका 25। अब आइए न्यूज़पेपर T, तो T वाले में कौन कौन लोग आ रहे हैं? B C G E, यही आ रहा है। तो यहां से आ जा रहा है B C G E, ये कितना हो गया? 26। उसके बाद आते हैं न्यूज़पेपर I। न्यूज़पेपर I में देखिए कौन कौन लोग हैं? D G E F, तो यहाँ पे हो गया आपका D G E F, ये भी हो गया 26। अब बोला है H एंड I का इंटरसेक्शन, तो H एंड I का इंटरसेक्शन में कौन कौन लोग आ रहे हैं भाई? देखिए D प्लस G, तो यहां पे आ गया कि D प्लस G इक्वल टू 9 हो गया। H और T का इंटरसेक्शन, H और T का इंटरसेक्शन देखेंगे तो इसमें आ रहा है B एंड G। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका कि B प्लस G इज इक्वल टू 11 हो गया। और एक लास्ट इंटरसेक्शन देखिए किसका? T एंड I, तो T एंड I का इंटरसेक्शन देखेंगे तो G प्लस E, तो इसमें हो गया आपका G प्लस E इक्वल टू कितना हो गया? 8 हो गया। और ऑल 3 वाले में ऑल 3 न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है? यही तो है, यही तीनों न्यूज़पेपर ये पढ़ रहा है, जहां मैंने हेल्पर का साइडिंग कर दिया। तो मतलब ये दिया हमें G की वैल्यू G इज इक्वल टू 3। इतना करने के बाद अब मैं आपसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तो आपका देखिए क्या आंसर निकलने वाला है। आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, तो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर का मतलब क्या है? देखिए ये जो A है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो एटलीस्ट तो पढ़ रहा है ना एक न्यूज़पेपर, तो ये हमारे क्राइटेरिया में आता है। ठीक है, B जो है ये 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर में ये भी आ गया। C जो है एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, फिर भी एटलीस्ट 1 में आएगा ये भी। तो मतलब ये हो गया कि जो पहले पार्ट का आंसर है उसमें आप क्या लिखेंगे? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। और दूसरे पार्ट में जो पूछा है कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो एग्जैक्टली वाले में तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे A एक ऐसा एलिमेंट है जो C है जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, F है जो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस वाले का आंसर हो जाएगा A प्लस C प्लस F।
अब आप ABCD की वैल्यूज निकालिए, निकाल लेंगे और ला करके आप आंसर बता देंगे। देखिए कितना इजी निकलना भी है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये G की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो G की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से हमको E की वैल्यू कितना मिलेगा, ये आ गया 8 - 3 दैट इज 5 निकल गया। एक एक देखिए आसानी से निकलता चला जाएगा। फिर यही G की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमको B की वैल्यू क्या मिलेगा, 11 - 3 दैट इज 8। देखिए आपको B भी निकल गया। अब यही G की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो D कितना आ रहा है, यहाँ से हमको D की वैल्यू मिल जाएगा 6, 3 9 - 3, ठीक है, ये 6 आ गया। अब ऐसे ही एक एक करके ये वैल्यू, अब देखिए आपको क्या क्या मिल गया है, D आपको पता है, G पता है, ठीक है, E पता है। अब देखिए F निकल जाएगा, एक एक वैल्यू सब निकल जाएंगे, सब निकालने के बाद ला के यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यही मैं कह रहा था कि ये मेथड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, इसी को आप फॉलो करेंगे तो 1.6 में मैक्सिमम क्वेश्चन 3 ही सेट का दिया हुआ है जो कि अच्छे क्वेश्चन है करने लायक, तो वो आप इस मेथड से कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में बचता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूविंग देखना है। प्रूविंग कैसे होता है, जैसे डिमॉर्गन्स लॉ मैंने प्रूव कराया था विदाउट एलिमेंट, उस तरीके के प्रूफ देखने हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग मिसलेनियस का डिस्कस करते हैं, प्रूविंग वाले, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं मिसलेनियस का जो कि प्रूविंग आपको करना है। एक्चुअल में हमारे पास बुक नहीं है, इसी शीट पे हमने क्वेश्चंस को क्या किया हुआ है, लिख लिया हुआ है, ठीक है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्पल करके मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं लेता हूँ आपके बुक का, एग्जाम्पल ऑलरेडी पहले से ही सॉल्व है, आप उसको देख करके ट्राई करिए, फिर आप उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उनसे पूछ लेंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन वहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख करता हूँ वो क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ नहीं मिलेगा तो उसको यहाँ देख लेंगे, कुछ अपने ट्राई कर लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, तो देन प्रूव दैट, प्रूफ करिए कि B इज इक्वल टू C, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आया हुआ है, आई होप दैट थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ठीक, अब दिखेगा, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए आप क्या कर लीजिए, लेट करिए x बिलोंग्स टू b, ठीक है। यही एक तरीका जनरल मेथड है, इस मेथड से सारे क्वेश्चन प्रूव हो जाएंगे। इसको प्रूफ करने का तरीका वेन डायग्राम भी है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन वेन डायग्राम से नहीं होगा, लेकिन इस मेथड से हर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसीलिए इसको जनरल मेथड बोला जाता है, जिसमें इसका मेथड मतलब ये लॉजिकल लैंग्वेज है, लॉजिक में हम लोग यूज करते हैं, लॉजिक से ही प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमने सपोज कर लिया कि जो प्रूफ करना था उसके लेफ्ट हैंड साइड में मान लिया कि एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, यानी सेट बी में एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब यहाँ पे बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग्स टू, कहाँ पे बिलोंग करेगा भाई, A यूनियन B में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है कि ये यूनियन क्या है, A और B का यूनियन मतलब क्या है, इसमें दोनों के एलिमेंट है, और जब ये B में बिलोंग करेगा तो यूनियन में तो जरूर बिलोंग करेगा, ठीक है। अब बताइए जब यहाँ बिलोंग कर गया तो x बिलोंग्स टू A यूनियन C, यहाँ भी बिलोंग करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि गिवन है
ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, ए यूनियन सी। ठीक है, ये बिलोंग करेगा। अब आप यूनियन की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं कि जब ये यहाँ बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी। यहाँ पे हम लोग आर वर्ड यूज करते हैं यूनियन के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप आ गए। इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 बना करके अब एक केस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्या केस यहाँ पे राइज हो रहा है? अगर हम मान लें कि x बिलोंग्स टू सी, तब तो मेरा प्रूफ तुरंत आ गया। ठीक है, तो नहीं, वो हम नहीं मान रहे हैं। हम लेते हैं लेट केस लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे बिलोंग करे। ठीक है, ये तो बिलोंग करेंगे तो आ जाएगा प्रूफ, हम भी बता रहे हैं कैसे आएगा। यहाँ पे बिलोंग करा दिया, मान लिया कि इसमें बिलोंग कर रहा है, मैंने मान लिया कि ये में बिलोंग करेगा। इस बिलोंग का मीनिंग क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि x बिलोंग करेगा तब ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगा। अगर ये में बिलोंग कर रहा है भाई कोई एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन लेने पे किसी दूसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो उस इंटरसेक्शन में भी हमारा ये एलिमेंट बिलोंग करेगा। यही लॉजिक कहलाता है। ठीक है, तो जब यहाँ बिलोंग करेगा तो इसका मतलब हो गया कि तब x बिलोंग कहाँ करेगा भाई, ए इंटरसेक्शन सी। क्यों बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन सी में? क्योंकि आपको गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये गिवन है कि नहीं है? तो गिवन है तो उसका यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, और इस इंटरसेक्शन की डिफिनीशन क्या होती है? इसका डिफिनीशन होता है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी। अब इसको बनाइए इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को देखिए। आपने यहाँ पे कहा था कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी, यानी कि x या तो ए में बिलोंग करता है या तो सी में बिलोंग करता है। और यहाँ पे आपने कहा कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी। x ए और सी दोनों में बिलोंग करता है, ए में बिलोंग कर रहा है, सी में भी। इसका क्या मतलब निकल के आया? इन दोनों से हम एक चीज बहुत क्लियर कर सकते हैं कि बाई फर्स्ट एंड सेकेंड हमने शुरू में लेके चला कि x बिलोंग्स टू बी, यहां से हमने स्टार्ट किया और हम लेकर के यहाँ पे आए। ठीक है, और इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला? x ए में बिलोंग, तो हम क्लियर हो गया कि ए में भी सी में भी बिलोंग कर रहा है। तो मतलब हमने क्या निकाल दिया कि x बिलोंग्स टू सी भी तो हो गया। x सी में क्लियर बिलोंग कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू में क्या कहा था, इसको हम सपोज नहीं कर रहे हैं, केस में ये नहीं ले रहे हैं। अगर सी में बिलोंग कर गया तो मेरा प्रूफ आ चुका था। ठीक है, लेकिन नहीं, मैं मान के चल रहा था कि नहीं, सी में नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए में बिलोंग कर रहा है। तो जब ए में बिलोंग दिखाया तो हम उसके देखते हुए इंटरसेक्शन का यूज किए। इंटरसेक्शन से हम आ गए, फिर हमने देख लिया कि यह क्या है कि x ए में बिलोंग कर रहा है, x सी में भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे आपने कहा था कि या तो ए बिलोंग कर रहा है या तो सी में बिलोंग कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्लियर कर दिया कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, सी में कर रहा है। तो जब x सी में कर रहा है तो सबसेट की डिफिनीशन क्या होती है? अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर रहा है, वही एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? बी सबसेट ऑफ सी होता है। ये पढ़े ना डिफिनीशन सबसेट की। सिमिलरली आप एक वर्ड लगा देंगे या तो सिमिलरली, और यहाँ पे सिमिलरली वर्ड लगा के काम कर लेंगे। सिमिलरली आप ऐसे ही दिखा सकते हैं कि सी सबसेट ऑफ बी। कैसे भी है? हमने इसे यहाँ से स्टार्ट किया था तो हम राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट कर लेंगे, तो वही चीज चलते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली सी सबसेट बी। अब इन दोनों का मतलब क्या हुआ? नंबर 3 और नंबर 4। बी सी का सबसेट है, फिर कहा आपने नहीं, सी बी का सबसेट है। मतलब क्या हुआ? बी इज इक्वल टू सी। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया? बी इज इक्वल टू सी। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है जो प्रूव करने हैं। ठीक है, तो चलिए जो भी डिफिकल्ट उसमें दिख रहा है उसको मैं आप करा दूंगा। ठीक है, और जो बचते हैं उसमें भी आपको कुछ छोड़ेंगे ताकि आप कुछ खुद प्रैक्टिस करेंगे। नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आप